इवनिंग, जय श्री कृष्ण, राधे राधे। आप सभी का फिर से स्वागत है आपकी अपनी चैनल में जिसका नाम है पूजा मैजिक मील। तो हैप्पी सावन। सबसे पहले आप सभी को हैप्पी सावन। में सावन, कहीं जगह पर सावन लग चुका है तो कहीं जगह पर झूलन उत्सव चल रहे हैं हमारे कान्हा जी के। तो हमारे सावन अभी बाकी है, अमावस के बाद शुरू होंगे, लेकिन जिन जिन के सावन शुरू हो चुके हैं उन सभी को सावन महीने की हार्दिक शुभकामनाएं। और सावन महीने के लिए स्पेशल एक मिठाई की रेसिपी आपके लिए लेके आई हूँ जिसमें चीनी नहीं है, घी नहीं है, सिर्फ 3 इंग्रेडिएंट थे। और बहुत ही जल्दी यानी कि 10 मिनट में झटपट आप घर पे वो प्रसाद बनाकर आप अपने शिव जी को चढ़ा सकती हैं भोग में। तो आइए बिना टाइम वेस्ट किए चलते हैं सीधा मेरे किचन में। तो फ्रेंड्स चलिए हम लोग पेड़े बनाने की शुरुआत करते हैं। यहाँ पे मैं ले रही हूँ करीब 1.25 लीटर जितना फुल फैट क्रीम ले रही हूँ मैं। और इसको मैं थोड़ा सा ही डालूंगी इसमें क्योंकि मुझे इसको मिक्सर में ब्लेंड करना है। इस मिल्क पाउडर के साथ लम्प फ्री बैटर बनाना है ताकि मिल्क पाउडर का बिल्कुल भी लम्प इसमें ना रहे। हम एक थोड़ा थोड़ा करके सारा ही मिल्क पाउडर इसमें डाल देंगे। मिल्क पाउडर मैंने यहाँ पे करीब 350 ग्राम लिया है, 500 ग्राम से थोड़ा सा कम, क्योंकि मेरे पास खोवा अवेलेबल नहीं था। अगर आपके पास खोवा अवेलेबल हो तो आप इसको 200 ग्राम में ही काम चला सकते हैं। अब इस तरीके से मैंने इसको लॉक कर दिया है और चलिए मैं बनाती हूँ इसका एकदम लम्प फ्री बैटर। तो फ्रेंड्स आप लोग देख पा रहे हैं ये बिल्कुल ही थिक बैटर बनके तैयार है हमारा मिल्क पाउडर वाला। अब चलते हैं नेक्स्ट प्रोसेस पे। फ्रेंड्स जैसे कि आप लोगों ने देखा था कि मैंने मिल्क पाउडर का बैटर बना लिया था। अब बारी है इसमें हमारी ये देसी खांड मिलाने की, क्योंकि मैं चीनी इस्तेमाल नहीं कर रही हूँ। ये जो है देसी खांड है, कैस्टर शुगर जिसे कहा जाता है। ये डायबिटिक पेशेंट भी आराम से ले सकते हैं, बिल्कुल टेंशन नहीं है। तो मैं इसको भी अब इसी में ब्लेंड कर दूंगी। स्वीटनर आप अपनी स्वीटनेस के अकॉर्डिंग ऐड कर सकते हैं। मेरे घर में थोड़ा सा ज़्यादा ही स्वीट खाया जाता है तो मैं उस हिसाब से उसको ऐड कर रही हूँ इसमें। और मैं बता दूं कि मैंने थोड़ा सा दूध बचा लिया है यहाँ पे, बाकी का दूध मैं कढ़ाई में ब्लेंड करते वक्त इस्तेमाल करूंगी। फिलहाल मैं यहाँ पे मेरा बैटर तैयार कर लेती हूँ। अब मैंने इसमें डाल दिया है कैस्टर शुगर स्वीटनर की जगह पर, तो एक बार फिर से मुझे इसको ब्लेंड करना होगा। तो फ्रेंड्स मैंने यहाँ पे कढ़ाई चढ़ा दी है और मैंने गैस भी ऑन कर दिया है। अब बारी आती है हमारे इस बैटर को पोर करने की और गैस स्लो कर देंगे। साथ के साथ हम इस बैटर को पोर करते करते ही हिलाएंगे वरना हमारी कढ़ाई में चिपकता चला जाएगा, क्योंकि इसमें हमने मिल्क पाउडर डाला है। और आप देख पा रहे हैं ये कितना थिक हो चुका है, बिल्कुल अभी ही इतना ज्यादा थिक हो चुका है। ये आपको इसकी कंसिस्टेंसी दिखा देती हूँ, देखिए, है ना, बिल्कुल रबड़ीदार कंसिस्टेंसी हो चुकी है। ये एक वजह से हुआ है क्योंकि हमने एकदम लम्प फ्री बैटर तैयार किया था। अब आप चाहे तो आप गैस थोड़ी सी आंच जो है वो तेज कर सकते हैं। और मैंने इसमें कच्चा दूध इसीलिए लिया है, बिना उबला हुआ दूध इसीलिए लिया है क्योंकि कच्चे दूध की जो मलाई, हम लोग जब दूध गर्म करते हैं तब ऊपर मलाई की लेयर आ जाती है, तो हमें इसमें मलाई नहीं मिल पाती। और घी हमें डालना नहीं है, तो घी के लिए फैट की जरूरत होती है। तो वो घी को कट करने के लिए, घी का जो फैट होता है वो कट करने के लिए हमने इसमें कच्चा ही दूध लिया है, ताकि बॉईल होते होते उसकी जो मलाई है वो हमारे लिए घी का काम करे और हमें एक्स्ट्रा घी डालने की जरूरत नहीं पड़ेगी। अब मैंने जो दूध बचा के रखा था वो उसमें मुझे जरूरत लगेगी तो ही मैं डालूंगी, वरना मैं नहीं डालूंगी। फ्रेंड्स मैंने यहाँ पे कढ़ाई बदल ली है क्योंकि मैंने जो दूध था बचा हुआ था वो मैंने ऐड ऑन कर दिया है। और मैंने यहाँ पे कुछ और डाला ही नहीं है, बट जो आपके सामने बैटर मैंने तैयार किया था वही है। लेकिन अगर आप लोग चाहो तो आप उसमें फ्लेवर्स ऐड कर सकते हो,
इलायची, जायफल का पाउडर, या फिर रोज वाटर, या आप केवड़ा का इसमें फ्लेवर ऐड ऑन कर सकते हो। केवड़ा एक्सट्रैक्ट डाल के, केसर एक्सट्रैक्ट डाल के आप केसर का भी बना सकते हो, बट मैं यहाँ पे प्लेन सिर्फ दूध का बना रही हूँ, सादा पेड़ा। और अब आप लोग देख पा रहे हैं कि दूध में जो है वो कितनी बाउंस आ गया है, कितना फैट इसमें आ गया है, देख लीजिए आप। ये सब इसीलिए होता है क्योंकि हमने इसको एक तो मिल्क पाउडर से बहुत अच्छे से ब्लेंड कर दिया मिक्सर जार में, और दूसरा कि हमने इसमें फुल फैट क्रीम बिना उबला हुआ लिया है। तो जो दूध की मलाई है वो भी हमारे पेड़े में अंदर मिक्सचर में कन्वर्ट होती जा रही है, और हमें यहाँ ऊपर से एक्स्ट्रा घी डालने की जरूरत नहीं है। पेड़े में अपने आप शाइन बनती चली जाएगी। तो इस तरीके से अगर आप पहले से ही कढ़ाई बड़ी लीजिएगा, ताकि आपको दोबारा चेंज करने की जरूरत ना पड़े जैसे मुझे जरूरत पड़ गई थी। आप इन छोटी छोटी टिप्स एंड ट्रिक्स को ध्यान में रखते हुए, और यहाँ पे मुझे कम से कम 7 से 8 मिनट हो चुके हैं दूध को चलाते हुए, पकाते हुए। और दूसरी चीज मैं आपको एक और टिप देना चाहूंगी कि आप सिलिकॉन का स्पैचुला हो तो वही यूज करें, स्टील का ना करें। और नॉन स्टिक कढ़ाई ले, ताकि आपका जो भी मटेरियल है वो बिल्कुल भी वेस्ट ना हो, क्योंकि सिलिकॉन जो स्पैचुला होता है वो आजकल सभी के घर में इजीली मिल जाता है, और वो बिल्कुल भी प्रोडक्ट को, हमारे मतलब जो माल, हमारा जो मटेरियल है उसको वेस्ट नहीं होने देता। हर तरफ से एकदम इजीली स्क्रैप करके आप क्लीन कर सकते हो, और हमारा जो आइटम है वो बिल्कुल भी वेस्ट नहीं होता। देखिए ये कितने अच्छे से स्क्रैप हो रहा है, आप देख पा रहे हैं इसके ऊपर जो भी झाग है। वाह, देखिए दूध हमारा उबल रहा है, अब इसने उबलना शुरू कर दिया है। इस टाइम पे मैं गैस की आंच को धीमी करूंगी, वरना दूध हमारा बह के बाहर आ सकता है। तो फ्रेंड्स, अब आप लोग देख पा रहे हैं ये जो हमारा पेड़े का मिक्सचर है वो रबड़ी फॉर्म में आ चुका है बिल्कुल ही। और मैं इसको चलाते थक गई थी, तो मैं भी किचन प्लेटफॉर्म पे बैठ गई हूँ। आप भी मेरी तरह किचन प्लेटफॉर्म पे बैठ के चला लीजिए, लेकिन हम इस सावन में हम हमारे शिव जी को हमारे हाथों से बनी हुई मिठाई या प्रसाद का भोग अगर लगाते हैं, तो इससे बड़ा अच्छा कार्य और कुछ हो ही नहीं सकता। हाँ, थकान जरूर लगेगी, लेकिन प्योर मिठाई होगी, प्योर प्रसाद होगा। और सावन का महीना यानी कि त्योहारों का महीना, जैन लोगों की संवत्सरी, तो हम लोगों का रक्षाबंधन, और भी बहुत सारे त्योहार जिसमें सातम आठम आते हैं। और कुछ लोग नाग पंचमी मनाते हैं, कुछ लोग संवत्सरी मनाते हैं, गणेश जी के आगमन की तैयारियां हो जाती हैं, नवरात्रि के लिए भी। तो ऐसे कई सारे, बहुत सारे अवसरों के लिए, बहुत सारे फेस्टिवल्स के लिए ये पेड़े झटपट आप अपने घर पे बना सकती हैं। और बिल्कुल भी मेहनत नहीं है, मेहनत सिर्फ इतनी है कि अगर खड़े खड़े पैर दर्द हो जाए तो आप मेरी तरह किचन प्लेटफॉर्म का इस्तेमाल करके बैठ सकती हैं, जैसे मैं बैठ गई हूँ। उसमें कोई दिक्कत नहीं है, हमारा ही घर है, कौन हमें बोलने वाला है। देखिए मुझे पकाने का बहुत शौक है, और मैं पकाती रहती हूँ। तो आप लोग बोर मत होइएगा, कमेंट सेक्शन में मुझे गालियां मत दीजिएगा कि तुम बहुत पकाती हो, तुम बहुत बोलती हो। अगर खाना बनाते बनाते या प्रसाद बनाते बनाते बातों का सिलसिला हो ना, तो वो बहुत अच्छे से खाना बनता है, लोगों तक अच्छे विचार पहुंचते हैं, और जैसे हम विचार करते हैं वैसे ही वो आचरण करते हैं। तो इसीलिए हम अच्छे विचारों के साथ, अच्छी बातों के साथ बातें करते करते हम यहाँ पे पेड़े बनाते हैं। और करीब 15 मिनट, मैंने 10 मिनट बोला था लेकिन मेरे दूध की क्वांटिटी ज्यादा थी, इसलिए मुझे ज्यादा टाइम लग रहा है। तो यहाँ पे 15 मिनट के बाद आप देख पा रहे हैं बिल्कुल रबड़ी बन गई है। और आप इस रबड़ी को मालपुआ के ऊपर, घेवर के ऊपर भी इस्तेमाल कर सकते हैं। ये इंस्टेंट रबड़ी है, ज्यादा दूध को काटने की जरूरत नहीं पड़ेगी आपको। तो इस तरीके से ये हमारा रबड़ी फॉर्म आ गया है। अगर आप अब इस स्टेज पे अगर गैस आप तेज करेंगे ना, तो आपको पता है क्या होगा, ये देखिए इस तरीके से बबल्स जो है वो डांस करेंगे अंदर। और कहीं एक आधा अगर उछल के आपके हाथ में लग गया या आपके फेस पे लग गया तो दिक्कत हो सकती है, आप जल सकते हैं। इसीलिए आप इसे लो टू मीडियम फ्लेम पे पकाइए। और अब ये धीरे धीरे अपना कलर भी ब्राउनिश कर रहा है, देखिए। तो बिल्कुल टोटल ब्राउन कलर हो जाए, हमें तब तक उसको पकाना है।
फ्रेंड्स, अगर आप लोग वाइट पेड़े खाना चाहते हैं, बहुत से लोग दूध के सिर्फ वाइट पेड़े पसंद करते हैं, तो इस वक्त ये बन चुका है। आप यहाँ पर इस स्टेज पर गैस ऑफ कर सकते हैं। बट मैं इसको थोड़ा ज़्यादा रोस्ट करूँगी क्योंकि मुझे वो मिल्क के ब्राउन पेड़े चाहिए जिसके ऊपर मैं रोज पेटल्स और पिस्ता की कतरन से डेकोरेट करूँगी। तो मैं इसे करीब 10-15 मिनट और कुक करूँगी। अगर आप वाइट खाना चाहते हैं तो इस स्टेज पे आप गैस की फ्लेम को ऑफ करके इसको थोड़ा सा ठंडा होने दें और उसके बाद आप इसके पेड़े बना सकते हैं। अगर आप लोग चाहें तो मैं इसका भी आपको दिखा दूंगी, वाइट वाला भी। एंड में मैं इसका थोड़ा सा मिक्सचर निकाल देती हूँ। फ्रेंड्स देखिए, मैं यहाँ पर ये वाइट पेड़े के लिए थोड़ा सा मिश्रण निकाल रही हूँ। मैं इसको भी बनाकर आप लोगों को दिखा दूंगी, बट इसको थोड़ा सा ठंडा होने देना पड़ेगा। अब मैं थोड़ा और भून लेती हूँ क्योंकि मुझे जो है वो ब्राउन कलर में चाहिए। तो जब तक ये थोड़ा सा ब्राउन कलर नहीं हो जाता तब तक मुझे इसको भूनना है। तो फ्रेंड्स ये देखिए, यहाँ पे ब्राउन कलर आने तक मैंने भून लिया है इस खोया को। अब इसी के मैं इसको ठंडा होने दूंगी। जैसे कि थोड़ा सा वाइट पेड़े का मैंने ठंडा होने दिया, और वैसे ही मैं इसको ब्राउन पेड़े को भी ठंडा होने दूंगी। तो फ्रेंड्स, अब मैं इन दोनों मिश्रण को थोड़ी देर के लिए ठंडा होने दूंगी, उसके बाद हम इसके पेड़े बनाएंगे। ये आप देख पा रहे हैं, प्रॉपर ब्राउन कलर है, बहुत गर्म है। ये प्रॉपर ब्राउन कलर है। इसके पेड़े जो ब्राउन कलर के दूध के सादे पेड़े आप लोगों ने खाए होंगे, ये उसका खोया तैयार किया है मैंने। हम इसी से वो ब्राउन पेड़े बनाएंगे। और ये आप लोगों के लिए व्हाइट पेड़े का जो मैंने मिश्रण निकाल के रखा था कि इसके व्हाइट पेड़े भी बन जाएंगे। तो मैं दोनों पेड़े को अभी थोड़ी देर के लिए सेट होने के लिए, मतलब थोड़ा ठंडा होने देती हूँ, उसके बाद मैं पेड़े बनाऊंगी इसके और मैं आप लोगों को दिखाऊंगी। तो फ्रेंड्स, यहाँ पे ये दोनों खोआ जो है मैंने जो बनाए थे वो दोनों ही ठंडे हो चुके हैं पेड़े बनाने के लिए। आप इजीली इसको बना सकते हैं। तो अब मैंने जो लास्ट टाइम मेरे घर पे बनाया था, मेरे हस्बैंड को बहुत पसंद आया था। तो घर पे खाना था तो मैंने रैंडमली बना दिया था कोई भी शेप। लेकिन अभी मुझे यहाँ पे आप लोगों को डेकोरेट करके दिखाना है और यूट्यूब के लिए मैं बना रही हूँ, तो मैं ऑब्वियसली इसको एक अच्छा सा शेप दूंगी, गार्निश करूंगी। आप इसे जैसे मन चाहे वैसे आप शेप दे सकते हैं। अगर आपके पास पेड़ा प्रेस हो तो और भी ज़्यादा अच्छा, उससे आपके पेड़े का जो शेप है वो बहुत अच्छा आएगा। तो मैं इसको ऐसी अपने हथेली पे लगाकर इस तरीके से स्मूथ कर दूंगी। ये देखिए फ्रेंड्स, है ना, मैंने इसमें बिल्कुल भी घी नहीं डाला लेकिन फिर भी इसमें घी आया है। और चाहिए तो एक थंब इम्प्रेशन डाल देंगे और इसी तरीके से हम सारे पेड़े बना लेंगे। सारे एक जैसे लेंगे छोटे छोटे। मैं एक पेड़ा और बना देती हूँ, आपको दिखा देती हूँ मैं। बिल्कुल इस तरीके से दोनों हाथों के बीच में गोल गोल घुमाते हुए, उसके बाद उसको इस तरीके से उंगलियों के प्रेस करते हुए शेप देते हुए हम लोग इस पेड़े को बनाएंगे। बिल्कुल भी स्मूथ बनाना है, जैसे बाहर के पेड़े का टेक्सचर होता है बिल्कुल वैसे ही। हम इसे हथेली पे इस तरीके से घुमाते हुए इसको शेप कर देंगे, जैसे हमने पहले वाला पेड़ा शेप किया था बिल्कुल वैसे ही। देख पा रहे हैं फ्रेंड्स, कितना प्यारा लग रहा है। घर में बनी हुई शुद्ध मिठाइयाँ। आप इससे चाहे तो आप फोक से भी इम्प्रेशन बना सकते हैं। मर्जी चाहे आप जो डिजाइन आप देना चाहे, आपका अपना घर है, आपके अपने शिव जी हैं, आप जैसा प्रसाद बनाकर भोग लगाएंगी, बस अपना भाव आप उसमें डाल देना, शिव जी प्रसन्न हो जाएंगे और आपका सावन जो है वो सुधर जाएगा। मैं इसी तरह सारे पेड़े बना लेती हूँ। तो फ्रेंड्स देखा, यहाँ पे मैंने मिनटों में कितने सारे पेड़े तैयार कर लिए। अब बारी आती है व्हाइट पेड़े की, मैं वो भी बता देती हूँ, उसके बाद दोनों को गार्निश करते हैं कैसे। तो ये देखिए फ्रेंड्स, कितना स्मूथ एंड सॉफ्ट टेक्सचर है, बहुत आसानी से बेले जा रहा है। इसको आप बिल्कुल मलाई पेड़ा भी बोल सकते हो, दूध पेड़ा भी बोल सकते हो। और बहुत ही हल्के हाथों इसे हम वैसे ही शेप देंगे जैसे हमने पहले वाले ब्राउन पेड़े को शेप दिया था। बट एज कंपेयर टू ये व्हाइट पेड़े जो होते हैं ना, वो ब्राउन पेड़े थोड़े से हार्ड होते हैं क्योंकि उसको ज्यादा कुक किया होता है, इसीलिए।
तो ये हमारे मलाई पेड़े जो है वो बिल्कुल तैयार है। देख पा रहे हैं कितने प्यारे लग रहे हैं। अब मैं इन दोनों को गार्निशिंग भी करके दिखाऊंगी। चलिए एक और बना लेती हूँ, फिर सारे पेड़े गार्निश करके मैं आप लोगों को बताती हूँ। बहुत हल्के हाथ से इसे ब्राउन कीजिएगा फ्रेंड्स। ये देखिए हल्का सा हम इसे चपटा कर देंगे। ये पेड़े के लिए पेड़ा प्रेस होना तो बहुत ज्यादा अच्छे से पेड़े बन जाते हैं, लेकिन अगर नहीं है तो कोई बात नहीं, हम उसे हाथों से भी उतने ही अच्छे से बना लेंगे। इसी तरह छोटे छोटे पोर्शंस निकालेंगे नींबू के साइज के, और उसके बाद हम एकदम हल्के हाथों से इस तरीके से दोनों हाथों के बीच में गोल 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 शेप देते हुए, फिर हम इसे इस तरह उंगलियों की तरह शेप देते हुए बीच में, और हम इसे हल्का सा दबा देंगे, चपटा कर देंगे। तो ये हमारे मलाई पेड़े तैयार। तो आइए फ्रेंड्स, मैं पहले ये व्हाइट पेड़े को सजा देती हूँ। यहाँ पे मैंने पिस्ता लगाया है, एक धागा केसर का, देखिए, और एक पत्ती रोज की। कितना प्यारा लग रहा है, आप देख पा रहे हैं इससे? कौन कहेगा ये पेड़े हमने घर में बनाए हैं? तो आज ही बनाइए और हमारे शिव जी को भोग लगाइए। सावन का महीना है, अपने भाई को राखी पे, भाई दूज पे बनाकर खिलाइए। अपनी बनी हाथों की मिठाई का स्वाद ना अलग ही होता है। तो इसी तरीके से मैं हर एक पिस्ता की कतरन पे हर एक पेड़े पे पिस्ता की कतरन लगा दूंगी, बिल्कुल इसी तरीके से। आप जैसे चाहे वैसे गार्निश कर सकती हैं, नहीं गार्निश करना आप प्लेन भी रख सकती हैं तो भी अच्छा ही दिखेगा, टेस्ट में अच्छा लगता है। ये देखिए फ्रेंड्स, ये हमारे व्हाइट पेड़े बनके तैयार है। अब बारी आती है हमारी ब्राउन पेड़े की। तो ब्राउन पेड़े पे भी मैं सिर्फ पिस्ता और रोज पेटल्स लगाऊंगी और कुछ नहीं लगाने वाली। केसर मैं व्हाइट पेड़े पे ही लगा रही थी। यहाँ पे ये देखिए इस तरीके से गुलाब की पत्तियां और पिस्ता, ऐसे ही मैं सारे पेड़े डेकोरेट कर लेती हूँ। तो फ्रेंड्स, ये रहे मेरे व्हाइट पेड़े और दूध के सादे पेड़े। दोनों पेड़े मैंने आप लोगों के सामने घर पे बनाए, और बाजार का लुक आप देख सकते हैं। इसको देख के कोई बोलेगा कि ये हमने घर पे बनाए? चलिए मैं आपको इसका तोड़ के टेक्सचर भी दिखा देती हूँ। एक ये वाले पेड़े का, ये देखिए बिल्कुल सॉफ्ट। मैं जिस तरीके से तोड़ रही हूँ आपको पता चल रहा होगा, एकदम अंदर से दानेदार, और जैसे बाहर मिलते हैं ना बिल्कुल वैसे ही पेड़े हैं ये, आप देख सकते हैं। एकदम करीब से दिखा रही हूँ मैं आप लोगों को। तो अब आप लोग घर पे कब ट्राई कर रहे हैं मुझे ज़रूर बताइए। और ठीक उसी तरह मैं आपको ये सॉफ्ट टेक्सचर मिल्क पेड़े का भी दिखा देती हूँ तोड़ के। ये देखिए, है ना, बिल्कुल बाहर जैसा मलाई पेड़ा घर पे तैयार हो गया। अब आप चाहे तो आप इसे बाहर इस तरीके से दोबारा शेप करके अपनी प्लेट में रख सकते हैं, और अगर नहीं तो खुद भी खा सकते हैं। डन डन। तो शिव जी को भोग लगाने के लिए तैयार है आप लोग? चलिए अब आप लोग भी घर पे बनाइए और मुझे कमेंट सेक्शन में जरूर बताइए कि आप लोगों को ये कैसा लगा। मिलते हैं नेक्स्ट व्लॉग में। बाय बाय।